नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो रशिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो रशिया की एक इंडस्ट्रियल सिटी में आई हुई है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं केमेरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं केमेरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग केमेरोवो की बात करेंगे तो केमेरोवो जो है वो वेस्टर्न साइबेरिया के साउथ ईस्ट पार्ट में आया हुआ है। इसके अगर बॉर्डर की बात की जाए तो वेस्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो नोवोसिबिर्स्क के साथ शेयर करता है। अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो टोम्स्क जो ओब्लास्ट है उसके साथ उसका बॉर्डर शेयरिंग होता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो क्रास्नोयार्स्क जो कराई है उसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। अगर ईस्ट में जाएंगे तो खाकाएशिया जो है उसके साथ बॉर्डर उसका शेयर हो रहा है। एंड उसके अलावा साउथ में अगर देखेंगे तो अल्टाई रिपब्लिक के साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है। केमेरोवो ओब्लास्ट के अगर टोटल एरिया की बात की जाए तो करीबन 9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। अगर पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो करीबन 5.5 से 6 लाख के आसपास की इसकी आबादी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर केमेरोवो की वेदर कंडीशन की बात की जाए कि वेदर कंडीशन कैसा रहता है यहाँ पे, तो केमेरोवो के अंदर जो ठंडी के टाइम पे जो माहौल रहता है यहाँ पे माइनस टेम्परेचर आपको करीबन -13 से -14 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ पे समर टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो करीबन 17 से 18 डिग्री के आसपास आप देख सकते हो। सिटी की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात की जाए तो एक इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से यहाँ पे हर एक प्रकार की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइक केमेरोवो सिटी के अंदर केमेरोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया हुआ है। हालांकि यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, आपको वाया कनेक्टिविटी अवेलेबल रहेगी यहाँ पे। उसके अलावा ये सिटी रेलवे से भी कनेक्टेड है दूसरी सिटीज के साथ। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल है, यानी कि आपको यहाँ पे बस सर्विस चाहिए या तो फिर टैक्सी सर्विस चाहिए तो भी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ साथ काफी ही अच्छा अर्बन डेवलपमेंट होने की वजह से केमेरोवो को रशिया का 3rd नंबर का मोस्ट कंफर्टेबल सिटी भी माना जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि केमेरोवो अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन सा रूट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो केमेरोवो जाने के लिए आपको दिल्ली से, अहमदाबाद से या मुंबई से, वहां से आपको नोवोसिबिर्स्क का फ्लाइट अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो इन सिटी से नोवोसिबिर्स्क का जो डिस्टेंस है वो करीबन 2900 से 3000 किलोमीटर के आसपास आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर नोवोसिबिर्स्क की अगर बात करते हैं हम लोग तो नोवोसिबिर्स्क से केमेरोवो का जो डिस्टेंस है वो करीबन 270 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। यहाँ पे नोवोसिबिर्स्क की जो भी फ्लाइट है वो वाया दुबई, शारजा, बहरीन या तो फिर ताशकंद होके आएगी। और यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन लगना है आपका दिल्ली से, अहमदाबाद से या मुंबई से, वो टोटल ड्यूरेशन आपका लगना है करीबन 10 से 12 घंटे का। एंड यहाँ पे ये टाइम बढ़ भी सकता है डिपेंड ऑन द लेओवर टाइम। एंड यहाँ से अगर नोवोसिबिर्स्क से केमेरोवो की बात करेंगे तो करीबन 4 घंटे के आसपास का आपका टाइम लगना है बाय ट्रेन या तो फिर बाय रोड। यहाँ पे अगर हम लोग अवेलेबल फ्लाइट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट्स यहाँ पे जाती है तो उसके अंदर एरोफ्लोट इंटरनेशनल जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा एयर अस्ताना जाती है वहाँ पे। उसके अलावा लुफ्थाना एयरलाइंस है वो भी वहाँ पे जाती है। गल्फ एयरवेज भी यहाँ पे जाती है। एंड उसके अलावा कतार एयरवेज भी इधर जाती है। फ्लाई दुबई की कुछ फ्लाइट्स भी यहाँ पे जाती है, एज वेल एज इंडियन एयरलाइंस की कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो केमेरोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी है। और इस यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है वो एफिलिएशन केमेरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। यूनिवर्सिटी की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1956 के अंदर इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड जो रशिया के अंदर टोटल 33 फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज आई हुई है उसमें से एक यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है। यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 फैकल्टीज है एंड करीबन 3500 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आज। अगर एक्रेडिटेशन के बारे में बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है। यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए जो एनएमसी एक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की बात की जाए
तो हर एक प्रकार का इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। लाइक यूएस में प्रैक्टिस करने के लिए ECFMG एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है, उसके अलावा कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का एक्रेडिटेशन बताइए आप, या फिर न्यूजीलैंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, या ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, या तो फिर यूके मेडिकल काउंसिल। हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन इस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकल कोर्स की बात की जाए तो टोटल 6 इयर्स का मेडिकल प्रोग्राम है यहाँ पे, जिसके अंदर 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूड है। अगर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द NMC गैजेट या तो फिर NMC रूल के हिसाब से स्टूडेंट का 12th के अंदर 45, अगर वो SC/ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो रिक्वायर्ड है, एज वेल एज अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वहाँ पे उसका 50% होना अनिवार्य है। उसके अलावा नीट जो एग्जाम है उसके अंदर क्वालिफाइड होना भी अति आवश्यक है, और नीट का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड है। यहाँ पे एडमिशन इनटेक की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही एडमिशन इनटेक अवेलेबल है पूरे साल में, जो जुलाई अगस्त में लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के बजट की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वो 2,35,000 रुपये के आसपास है पूरे साल भर के लिए। उसके अलावा अगर हॉस्टल फीस की बात की जाए यहाँ पे तो करीबन 11,500 रुपये के आसपास उसका पूरे साल भर का हॉस्टल फीस रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल बजट की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का बजट जिसके अंदर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एज वेल एज फूड का जो एक्सपेंस है वो अगर सब मिला लिया जाए तो टोटल एक्सपेंस इस यूनिवर्सिटी का 20 से 21 लाख के आसपास बन सकता है। यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल पसंद नहीं आता है, उस कंडीशन में अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट अपार्टमेंट भी आप यहाँ पे हायर कर सकते हैं। उसका जो एडिशनल एक्सपेंस आता है वो करीबन मंथली बेसिस पे अगर आप देखते हैं, अगर आप वहाँ पे आप सिंगल रूम किचन का अपार्टमेंट लेते हैं तो करीबन 7,500 रुपये तक का लगना है खर्चा, और अगर वहाँ पे आप डबल रूम और किचन का लेते हैं अपार्टमेंट तो करीबन 15,000 से 16,000 रुपये का खर्चा लगेगा आपका मंथली बेसिस पे, जो आप 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग या 4 शेयरिंग में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोफ्तामोन ओपिनियन की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है वो अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए जानी जाती है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर अगर आप MBBS कोर्स के बाद PG के लिए कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर किया जाए या तो फिर सोवियत कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज की कोई भी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन आप बोल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी अच्छा इंफ्रा अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी आपको अवेलेबल रहती है जो कि आपको अच्छा सा मेडिकल एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन के साथ आप इस यूनिवर्सिटी को एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आपको लेना है और आपको वहाँ पे कोई भी दुविधा हो रही है तो उसके लिए हमारा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वेबिनार रहता है, तो आप वो वेबिनार अटेंड करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं एंड अपने एडमिशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाके जो वेबिनार का लाइव वेबिनार का जो लिंक अवेलेबल है वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करना है, जिसके बाद हमारे काउंसलर आपको कांटेक्ट करके वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप वेबिनार आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सोफ्तामो के थ्रू ही क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो सोफ्तामो के थ्रू जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है सोफ्तामो उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लाइक सोफ्तामो यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको 2000 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा पहले 2 साल के आपको यहाँ पे फिजिकल बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा जो पिछले साल जो भी रहते हैं 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर उसके रिगार्डिंग जो भी ई बुक्स होती है वो ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको आने वाली नेक्स्ट के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड उसके अलावा जो स्टूडेंट FMG एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हो तो वैसे स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब मटेरियल हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल अप्रोच रखा जाता है
जिसके थ्रू स्टूडेंट का अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है या कोई वीकनेस है उसको कैसे पॉजिटिव में तब्दील किया जाए, उसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है। एंड उसके अलावा जिस स्टूडेंट का ड्रीम है एमबीबीएस के बाद पीजी करने का, लाइक इंडिया के अंदर या तो यूएस या तो यूके या तो फिर जर्मनी के अंदर, तो वहां पे उसका एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसका सोफ्तामो की ओर से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं आप। एंड उसके अलावा अगर आपको मेल करना है तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल करके भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप सेक्शन अवेलेबल है, जहां पे भी आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट करके अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, जिसको ज्वाइन करके भी आप एमबीबीएस इन इंडिया या फिर एमबीबीएस अब्रॉड से कोई भी आपका कंसर्न है या कोई भी क्वेश्चन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड फिर से मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो का भी बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।